हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लेना, जिससे कि आज की वीडियो को आप फुल्ली एंजॉय कर सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर की लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने देखा था कि फैंग और रू वंगजी की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर की रू वंगजी ने फैंग पर अपना एक ऐसा अटैक कर दिया था जिससे कि फैंग की बॉडी उसकी ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने लगती है और जिससे कि उसका ब्लड लाइन इरोजन होने लगता है। जिसके बाद अभी अगले ही पल रू वंगजी अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक फैंग पर कर देता है, जिससे कि फैंग दूर पीछे खिसक गया था। ये देखकर तभी हानी नील और अंकल दाओ फैंग के लिए थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर रू वंगजी हैरानी के साथ कहता है कि शायद मेरा स्लैश अटैक इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन आखिर ये इसने कैसे किया, ये किस तरीके की टेक्निक है। जिसके बाद तभी फैंग उससे कहता है कि तुम्हारा स्लैश अटैक तो मेरी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतना कहकर फैंग रू वंगजी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर रू वंगजी कहता है कि ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद तभी एक बार फिर से रू वंगजी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि फैंग बड़ी आसानी से उसके अटैक से बच गया था। और ये देखकर रू वंगजी फैंग से कहता है कि क्या मिस्टर चैन फैंग को सिर्फ बचना ही आता है। जिस पर तभी फैंग रू वंगजी से कहता है कि मुझे डर है कि अगर मैंने तुम पर हमला किया तो कहीं तुम मर ही ना जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक कर रहे थे। जिसके बाद एकदम से फैंग अपनी पैरलॉग स्टिक के साथ उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन एकदम से वो रुक जाता है क्योंकि उसका ब्लड लाइन इरोजन होने की वजह से उसे रू वंगजी के और भी ज्यादा क्लोन्स दिखने लगते हैं। अब फैंग को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर हानी ने हैरानी के साथ कहती है कि फैंग ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर तभी अंकल दाओ कहते हैं कि फैंग के साथ बिल्कुल ऐसा ही बीस्ट राइड के दौरान भी हुआ था, उस टाइम पर भी उस पर ब्लैक फ्लैश हो गया था। जिसके बाद तभी दूसरी तरफ से रू वंगजी फैंग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने के लिए आता है और ये देखकर तभी फैंग जंप करते हुए अपनी पैनलॉग स्टिक से उस पर हमला करता है, पर हम देखते हैं कि उसका अटैक मिस हो गया था। ये देखकर अब खुद फैंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद तभी पीछे से रू वंगजी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करते हुए फैंग पर हमला करने के लिए आता है और ये देखकर फैंग तुरंत अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ रू वंगजी के हर एक अटैक से बचते जाता है। और तभी फैंग को ऐसे करते हुए देखकर रू वंगजी हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है, कहीं ये मेरे अटैक को पहले ही प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता। इतना कहकर वो एक बार फिर से फैंग पर हमला करने के लिए बढ़ता है और इस बार हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी पैनलॉग स्टिक का यूज करके रू वंगजी के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। वहीं फैंग अपने मन में कहता है कि ये ब्लड लाइन इरोजन तो बद से बदतर होते जा रहा है, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी फैंग जंप करते हुए पीछे आ जाता है। जिसके बाद फैंग अपनी पैनलॉग स्टिक की पावर्स को बढ़ाकर रू वंगजी पर हमला करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रू वंगजी वहाँ से डिसअपियर होकर खुद को बचा लेता है। फैंग ने अपनी ज्यादातर पावर को यूज कर दिया था और ये देखकर रू वंगजी उससे कहता है कि हाँ, तो मिस्टर फैंग की सारी एडवांस स्किल यहीं पर खत्म होती है, तो अब तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही रू वंगजी डायरेक्टली फैंग पर हमला कर देता है, जिसे कि फैंग ने अपनी स्टिक के सहारे रोक दिया था। पर फैंग की स्पिरिट पावर ऑलरेडी एग्जॉस्ट थी, इसीलिए वो ज्यादा देर तक उसको होल्ड करके नहीं रख पाता और एक बड़ी सी ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि फैंग पीछे खिसक गया था। दूसरी तरफ से रू वंगजी फैंग से कहता है कि तुम मेरे गोल्डन ग्रो फ्लेम्स के सामने कुछ भी नहीं हो। अपने बेटे को ऐसे जीतते हुए देखकर रू वंगजी के फादर बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया बेटे, तुम्हें मेरी लियांग फैमिली के मास्टर बनने के लायक हो, अब एक ही बार में फैंग को खत्म कर दो। जिसके बाद तभी वहाँ पर बैठा शॉनगान फैमिली का मेंबर कहता है कि ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं भी ऐसे ब्लड लाइन इरोजन से सरवाइव नहीं कर सकता। इधर तभी दूसरी तरफ से हान फैंग के लिए परेशान होते हुए कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैंग हार जाएगा। जिस पर तभी अंकल दाओ कहते हैं कि क्या इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता है। जिसके बाद हम रू वंगजी को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ फैंग के करीब आने लगता है। उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर फैंग अपने मन में कहता है कि अगर मैंने अपनी पावर को ज्यादा यूज किया तो ये इरोजन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसीलिए शायद मुझे मेरी कॉन्शियसनेस पावर का यूज करना चाहिए। और इतना कहकर हम देखते हैं कि फैंग अपनी स्पिरिट पावर को यूज करना बंद कर देता है। जिसके बाद तभी रू वंगजी इस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर सर्वाइव कर सकते हो। अब जैसे ही रू वंगजी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर हमला करने के लिए आता है तो हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी आंखें बंद करके भी उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लिया था और वो उसका हाथ पकड़कर उसको दूर पीछे फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि रू वंगजी यहीं पर नहीं रुकता, उसको तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो लगातार फैंग पर हमले कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि फैंग ने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उसके हर एक अटैक से खुद को बचा लिया था। फैंग बहुत ही ज्यादा स्मूथली से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद तभी फैंग रू वंगजी को जमीन पर पटक कर अपनी पैनलॉग स्टिक के साथ उस पर हमला करने के लिए आता है। और अब क्योंकि फैंग की स्पिरिट पावर रिकवर हो गई थी, इसीलिए उसके अटैक की पावर्स भी बढ़ जाती है, जिसे कि रू वंगजी सह नहीं पाता और वो सीधा दूर पीछे जा गिरता है और इस बार वो उठ भी नहीं पाता। ये देखकर उसके फादर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी
तरफ पानी नीर और अंकल दाओ तो काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद तभी फैंग रू वोंगजी की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये ब्लड लाइन इरोजन मेरे अंदर कौन से बदलाव लाएगा, लेकिन जो भी हो मुझे जल्द से जल्द इसे छुटकारा पाना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रू वोंगजी जैसे तैसे खड़ा होता है और वो फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि इस आदमी ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं तो मैं इसको जिंदा वापस जाने नहीं दे सकता। इतना कहते ही वो अपनी डबल जॉइंट स्वॉर्ड के साथ फैंग के ऊपर फियर शैडो स्लैश अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि रू वोंगजी के इस अटैक में उसका फायर फिनिक्स भी शामिल था। इधर दूसरी तरफ उसके अटैक को रोकने के लिए फैंग अपने ब्लडी शूरा पाम को यूज करता है। अब जैसे उन दोनों के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स एक साथ कोलाइड होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सभी देखते रह जाते हैं। हर जगह धुआं हो जाने की वजह से फैंग नहीं दिखता और ये देखकर तभी रू वोंगजी खुशी मनाते हुए कहता है कि तो मैं जीत गया। पर अब इससे पहले कि वो ज्यादा खुशी मनाता कि तभी अचानक से वहाँ पर फैंग का पेनलॉग स्टिक सामने से आकर डायरेक्टली उसको हिट कर जाता है, जिससे कि उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो सीधा जमीन पर बैठ जाता है। इधर तभी दूसरी तरफ से फैंग अपनी स्टिक के साथ उसके सामने आ गया था। उसे अपने सामने देखकर रू वोंगजी कहता है कि तुम चाल चलने में बहुत ज्यादा माहिर हो, ठीक है मैं तुमसे हार गया तो अब तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो। अब उसके ऐसे हार मानते हुए देखकर शुआनयान फैमिली का वही मेंबर अपने मन में कहता है कि जब तक फैंग इवॉल्व होने के लिए इनफ पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता तब तक तुम उसके सामने हार नहीं मान सकते। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। इधर तभी हम देखते हैं कि फैंग अपनी पेनलॉग स्टिक से उसको हिट करने ही वाला था कि तभी अचानक से वो बीच में रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी और मौत तुम्हारे फादर पर डिपेंड करती है। जिसके बाद फैंग यंग फैमिली के मास्टर से कहता है कि चलो मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसमें कि मुझे इंटरेस्ट हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शुआनयान फैमिली का वो मेंबर बोल पड़ता है और कहता है कि शुआनयान रुओलान। अब उसके मुंह से अपनी मदर का नाम सुनकर फैंग एकदम से चौंक गया था और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है कि तो सच में तुम मेरी मदर को जानते हो, तो चलो मुझे सब कुछ बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा हंसते हुए सामने आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपको आगे की बात मिस्टर रू वोंगजी बताएं। अब उसके मुंह से ये सुनकर तभी एकदम से फैंग रू वोंगजी की तरफ देखने लगता है, जिसके ऊपर शुआनयान फैमिली का वो मेंबर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रू वोंगजी एक पावरफुल फॉर्मेशन को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर तभी फैंग कहता है कि तुम्हारी शुआनयान फैमिली ने हमेशा ही मुसीबत खड़ी की है, साथ ही बहुत लोगों की जान भी ली है, लेकिन मुझे बताओ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी इस बात को सुनकर शुआनयान फैमिली का वो पर्सन सिर्फ हंसता है। इधर तभी दूसरी तरफ वो वोंगजी फैंग से कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए पहले से ही प्रिपेयर किया गया था तो अब इसको एंजॉय करो। इतना कहकर वो फैंग के सामने अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।